दोस्तों, अमेरिका वैसे तो द्वितीय विश्व युद्ध से बिल्कुल अलग था। 7 दिसंबर 1991 की घटना ने अमेरिका को युद्ध में शामिल कर दिया। ये घटना किसी अर्थक्वेक से कम नहीं थी। ये घटना थी पर्ल हार्बर पर जापान द्वारा किए गए हमले, जिसने अमेरिका को बुरी तरह से हिला दिया। पर्ल हार्बर प्रशांत महासागर के केंद्र में स्थित है। अमेरिका से लगभग 2000 मील और जापान से लगभग 4000 मील दूर है, इसलिए किसी को उम्मीद नहीं थी अमेरिका इन ठिकानों पर हमला करेगा। लेकिन अमेरिका को क्या पता कि इसकी योजना जापान ने पहले से ही बना रखी है। दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और हिस्ट्री गुरु में आपका स्वागत है। युद्ध के दौरान जापान एक्सिस पावर के खिलाफ था, ब्रिटेन का मुख्य सहयोगी था। 1920 के दशक के दौरान उसका नजरिया पूरी तरह से बदल गया। वो अपने प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति के लिए विस्तारवादी नीतियों पर चलने लगा। 1931 में जापान ने मंचुकाओ पे हमला किया, जो कि चीन का हिस्सा था। 1937 में जापान ने बाकी चीनी इलाके पे कब्जे किया और उसके दौरान 3 लाख आम लोगों की मौत हो गई, जिसे आज नानकिन नरसंहार भी कहा गया है। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन सीमित थे। 1937 में जापान ने पांसी नदी में एक बंदूकधारी पनडुब्बी को डुबा दिया, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। इसके लिए जापान ने अमेरिका से माफी भी मांगी कि ये घटना गलती से हो गई। 1940 में जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली के साथ एक्सिस पावर का हिस्सा बन गया। जब जर्मनी ने फ्रांस को बुरी तरह से हराया, तब जापान ने फ्रांसी को इंडो चाइना, जिसे आज हम वियतनाम के नाम से जाने जाते हैं, उसके कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। उसके जवाब में अमेरिका ने जापान के साथ सभी व्यापार पूर्णपणे प्रतिबंध लगा दिया, जो कि जापान का लगभग 54% आयात अमेरिका से ही आता था। जापान पूरी तरह से अमेरिका संसाधनों पर निर्भर था, जिससे बाद में जापान आग बबूला हो गया। पर्ल हार्बर पर हमला जापानी कमांडर इन चीफ एडमिरल हिरोशिको यामामोटो का विचार था। अमेरिका पहले से ही हमले की उम्मीद कर रहा था, लेकिन पर्ल हार्बर पर हमले की उम्मीद अमेरिका को बिल्कुल नहीं थी। अमेरिका का अंदाजा था कि जापान फिलीपींस पर हमला कर सकता है, लेकिन पर्ल हार्बर पर हमले की योजना कई महीने पहले से ही चल रही थी। जापानियों ने बड़ी समझदारी से विमानों को अमेरिका की रडार से बचने के लिए विमानों को जमीन की कुछ फीट ऊंचाई से उड़ाया। हालांकि 7 दिसंबर की सुबह 4:58 पर जापानी जहाजों ने बड़ी समझदारी के साथ यह हमला शुरू कर दिया। यह हमला 2 गुटों में कर दिया था। यह हमला इतना खतरनाक था कि इसमें 2400 सैनिक और अमेरिकी नागरिक मारे गए, लगभग 1178 घायल हुए और 188 विमान नष्ट हो गए। इस हमले ने अमेरिका को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। हालांकि अमेरिका को भी पूरी तरह से नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि उस दिन 3 बड़े युद्ध जहाज वही थे ही नहीं, जापानियों ने लगाया था। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका राष्ट्रपति ने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तारीख को हम हमेशा भुला नहीं पाएंगे। जिसके बाद अमेरिकन कांग्रेस ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जिसके 3 दिन बाद ही जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। हालांकि जापान का ये कदम जापान पर ही भारी पड़ने लगा, क्योंकि जापानियों के खिलाफ अमेरिका में बड़ा गुस्सा पैदा हुआ और इसका नतीजा ये हुआ कि हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया गया, परमाणु बम, जिसे पर्ल हार्बर पर हमले की बदले के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।